आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। फंक्शन हम देखते हैं। सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। ये होता है, इसको हम साइन और इस सिंबल से, इसको -1 सिंबल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। हमने अगर मान लो लिख दिया साइन इनवर्स ऑफ एक्स, मान लो हमारे को, हम बोलते हैं इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर हम बोलते हैं कि इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज एक्स, यानी इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज एक्स, तो हम ये कहना चाह रहे हैं इससे कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू थीटा, यानी हम यूँ कहना चाह रहे हैं कि एक थीटा एंगल है, साइन ऑफ थीटा जो फंक्शन है उसका हमने इनवर्स लिया। अब उसका इनवर्स लिया तो उसमें क्या इनपुट क्या देंगे हम, उस केस में हम उसमें इनपुट देंगे एक्स, और उस एक्स इनपुट की वजह से जो एंगल आएगा हमारे पास, जो इनवर्स एंगल है वो एंगल हमारा थीटा होगा। या फिर हम कह सकते हैं इसमें हम वैल्यू का इनपुट देते हैं इनवर्स में, और हमारे पास आउटपुट में थीटा होता है। जनरली हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या थीटा का इनपुट देते हैं और हमारे पास उसकी वैल्यू मिलती है। इनवर्स में हम वैल्यू का इनपुट देते हैं और हमारे पास थीटा का वैल्यू आती है। अब हम देखते हैं कि हम बेसिक वाले सिंपल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखते हैं। सबसे पहला वाला देखते हैं साइन इनवर्स ऑफ एक्स। पहला वाला ये हम देख चुके हैं। अगर हमारे को साइन थीटा गिवन है, साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स, तो इसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू थीटा। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। अब हम इसको और किस तरह से लिख सकते हैं, हम इसको यहाँ पे अगर x की वैल्यू पुट कर दें तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, ये भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक लिमिटेशन होती है, यहाँ पे जो हम थीटा की जो वैल्यू यूज करते हैं वो -π/2 से थीटा और π/2 तक होनी चाहिए, क्योंकि इसको 1/1 होना जरूरी है। हमने मान लो यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ एक्स लिखा, ठीक है। हमारे पास क्या है साइन थीटा इक्वल टू एक्स, हमने इसका ग्राफ बनाया। अब अगर ये यहाँ से रिपीट होता है और हमारे को अगर कल को कोई पूछे कि एक्स इक्वल टू 1 पे हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या होगी, अगर ये एक फंक्शन है तो क्या एक वैल्यू के लिए एक इनपुट होना चाहिए, एक आउटपुट के लिए एक इनपुट होना चाहिए। अगर हम कहें कि एक्स की वैल्यू 1 है तो हमारे पास एक पर्टिकुलर सिंगल आउटपुट होना चाहिए, क्योंकि जब हम इसका इनवर्स लिखेंगे तो जब हम 1 का इनपुट देंगे तो हमारे पास थीटा की मल्टीपल वैल्यूज नहीं आ सकती, क्योंकि हमारे पास एक फंक्शन है। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हम इसका जो डोमेन है वो लिमिट कर देते हैं। हम इसके थीटा के डोमेन को -π/2 से π/2 तक लेते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो साइन जो फंक्शन है वो 1/1 हो जाता है। पॉसिबल वैल्यूज क्या है, एक्स की पॉसिबल वैल्यूज है -1 से 1 तक। इनपुट का डोमेन इनफाइनाइट है, लेकिन क्योंकि साइन थीटा के फंक्शन की वैल्यू ही लिमिटेड है -1 से 1 के बीच में, इसलिए हम कहेंगे कि जो इनपुट हम इनवर्स फंक्शन में देंगे वो -1 से 1 के बीच में होगा। अब हम कोस का इनवर्स देखते हैं। मान लो हमारे को इनिशियली गिवन है कोस थीटा, हमारे को कहा है कि कोस थीटा की वैल्यू x है, तो अब इसका इनवर्स कैसे लिखेंगे, हम इसमें लिखेंगे कोस इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू थीटा, ये होगा हमारा इनवर्स फंक्शन। अब हम देखते हैं कि इसको और किस तरह से लिख सकते हैं। x की वैल्यू कितनी है कोस थीटा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कोस इनवर्स ऑफ कोस थीटा इक्वल्स टू थीटा, ये लिख सकते हैं। अब चूंकि हमारे को इसको भी अगर ये फंक्शन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो इसको 1/1 रखना पड़ेगा। तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसका भी जो डोमेन है वो इनफाइनाइट से ट्रिम करके 0 से पाई के बीच में कर देते हैं, क्योंकि 0 से पाई के बीच में कोस थीटा का फंक्शन किस तरह का होता है, इस तरह का होता है, 0 से पाई के बीच में, जहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। और जो साइन थीटा का हमने लिखा था उसमें ये उसी टाइप का सेम साइन थीटा के टाइप से ही, इसको 1/1 रखने के लिए हमने इसको 0 से पाई तक करा है। हम इसको -π/2 से +π/2 तक नहीं लिख सकते थे, क्योंकि माइनस इसमें क्या होता है
इस वाले पॉइंट पे इसकी इसकी अगर हमने लिखा कि साइन इनवर्स ऑफ हाफ लिख दिया, अगर हमने लिखा कि कोस इनवर्स ऑफ हाफ कर दिया अगर हमने यहाँ पे, उस केस में हमारे पास क्या होगा, अगर हमारी जो डोमेन होगा वो अगर हमारा जो डोमेन है वो अगर -π/2 से +π/2 के बीच में रहा, तो उस केस में क्या होगा, हाफ की दो पॉसिबल वैल्यूज हो जाएगा, हाफ की दो पॉसिबल आउटपुट्स आ जाएंगे उस केस में। इसलिए उस केस में ये इनवैलिड हो जाएगा, ये एक फंक्शन नहीं कहलाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि हम इसको 1-on-1 रखने के लिए जो इसकी डोमेन को 0 से लेकर पाई तक रखते हैं कोस के लिए। अब यहाँ पे जब हम इसको 0 से लेकर पाई तक लेंगे तो जो हमारा इनपुट है, अगर हम x कहें तो जो हमारा इनपुट है वो कहाँ से कहाँ रेंज करेगा, हमारा इनपुट 1 से लेकर -1 तक रेंज करेगा कोस थीटा के लिए। तो ये हमारा हो गया कोस थीटा का इनवर्स। अब हम टेन थीटा देखते हैं। अगर हमारा टेन थीटा x के इक्वल है तो इसका इनवर्स कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे टेन इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू टेन थीटा। अब हम अगर x की वैल्यू पुट कर दें तो हम क्या कहेंगे, टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा इक्वल्स टू थीटा, ये कह सकते हैं हम। यहाँ पे टेन इनवर्स ऑफ x थीटा के इक्वल होगा और टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा पे थीटा के इक्वल होगा, अगर ये हमारा इनवर्स फंक्शन है तो। अब इसमें हम देखेंगे कि टेन क्या है, एक ऑड फंक्शन है। इसका ग्राफ किस तरह का होता है, इस तरह का ग्राफ होता है। अब इसमें देखते हैं कि ये -π/2 से लेकर π/2 के बीच में 1-on-1 है, तो जो इसकी जो थीटा की जो डोमेन होगी वो -π/2 से π/2 की होगी, और जो टेन थीटा की जो रेंज होगी वो -∞ से लेकर +∞ तक होगी, क्योंकि ये -∞ की तरफ जा रहा है और ये +∞ की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे हमने, और ये किसके इक्वल है, x के इक्वल है, तो ये x की डोमेन हो गया। तो ये इसको मिला के हमने तीन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख लिए, साइन इनवर्स ऑफ x देख लिया, कोस इनवर्स ऑफ x देख लिया और टेन इनवर्स ऑफ x देख लिया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।